ये u से आ रहा है, दिस एंगल इज थीटा, दिस मास इज m, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज e। ठीक है, फाइंड वेलोसिटी जस्ट आफ्टर कोलिजन, फाइंड वेलोसिटी जस्ट आफ्टर कोलिजन। पहले वेलोसिटी डायग्राम एक पहली वाली बनी हुई है। पहले वाला तो बना ही हुआ है, Yes. वेलोसिटी डायग्राम जस्ट बिफोर कोलिजन। यस 2a इम्पल्स डायग्राम एग्जैक्टली सेम होगा, यस सर। हम ये कहेंगे इसके ऊपर तो इम्पल्स लगेगा I1, इस पे इम्पल्स लगेगा I1, नॉर्मल फोर्स इम्पल्सिव हो गई, ये नीचे वाला नॉर्मल फोर्स भी इम्पल्सिव हो गया, फ्रिक्शन है नहीं, फ्रिक्शन नहीं है तो फ्रिक्शन इम्पल्सिव नहीं होगा, फ्रिक्शन होता तो एक्चुअली फ्रिक्शन भी इम्पल्सिव हो सकता था, यस अगर जमीन के और वेज के बीच में फ्रिक्शन होता तो दैट कैन बिकम इम्पल्सिव। स्टेप 2 भी देखेंगे, सिस्टम के ऊपर सिर्फ I2 लग रहा है, तो इम्पल्स सिस्टम पे एक्स एक्सिस में 0 है, तो मोमेंटम सिस्टम का एक्स एक्सिस में यस सर। कांस्टेंट है। ठीक है, स्टेप 3 बोलेगा वेलोसिटी डायग्राम जस्ट आफ्टर कोलिजन। यस सर। पार्टिकल को देखते हुए मैं कह सकता हूं इम्पल्स की डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, तो इम्पल्स उस पे I1 लग रहा है पार्टिकल पे, स्मॉल m पे, ये वाला y एक्सिस में चेंज हो जाएगा ना, y एक्सिस में चेंज हो जाएगा, तो ये वाला एंगल है थीटा, फाइनल वेलोसिटी इधर तो रहेगा u साइन थीटा। साइन थीटा, यस सर। और इधर हो जाएगा cos थीटा। u cos थीटा नहीं होगा, दैट इज द होल आइडिया कि तुम eu cos थीटा लिखोगे वो गलत है। ठीक है, सर इसे बोल दो कि v1 हो जाएगा, हाँ अलग हो जाएगी। यस सर। इसमें अलग हो जाएगी। जो सिंपल वाले क्वेश्चंस करे थे ना पिछली बार, उसमें तो सीधा लिखते थे eu cos थीटा, ठीक है, उसमें दीवार होती थी दूसरी, इसमें ये भी चलने लगेगा, इसकी वेलोसिटी हो जाएगी v2, हाँ एक्स एक्सिस में हो जाएगी ड्यू टू द कंपोनेंट ऑफ I1 विच विल कॉज इट टू मूव। कौन से वाला? I1 sin थीटा। यस लुक एट स्टेप 2a, उसमें मैं डायग्राम में चेंज कर दिया। ठीक है, तो यहां तक का तो सही है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा v सेपरेशन इक्वल टू ई वी अप्रोच, v सेपरेशन इक्वल टू ई वी अप्रोच। v सेपरेशन हो गया, कॉमन नॉर्मल के अलॉन्ग लेना है, यस तो ये वाला कॉमन नॉर्मल हो गया और ये वाला कॉमन नॉर्मल हो गया, लाइन ऑफ इम्पैक्ट। तो इधर वेलोसिटी है v2, ये वाला एंगल है थीटा, तो कैन आई से v सेपरेशन इज v1 प्लस v2 साइन थीटा इज e, v अप्रोच इज u cos थीटा। यस सर। ये पहली इक्वेशन हो गई। फिफ्थ स्टेप में क्या करेंगे? कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑन सिस्टम इन एक्स एक्सिस बिकॉज देर इज नो इम्पल्स ऑन द सिस्टम इन एक्स एक्सिस। तो हम कहेंगे इनिशियल मोमेंटम कितना है? आई थिंक 0 है। हाँ सर। इनिशियल मोमेंटम इज 0, तो m 0 प्लस m 0 यस सर। इज कैपिटल M v2, ये डायरेक्शन मैंने पॉजिटिव मानी है, लेफ्ट हैंड, प्लस m, इसका मोमेंटम कैसे लिखें? ये एक्सिस ले लो, यस सर। ये थीटा है, ये थीटा है, यस सर। ये थीटा है, तो ये हो जाएगा नेगेटिव साइन लगेगा यहाँ पर, माइनस u साइन थीटा कॉस थीटा प्लस v1 साइन थीटा। ध्यान से देखोगे तो दो इक्वेशन, दो अननोन, v1 एंड v2 आर द अननोन्स, यस सर। एंड v2 आर अननोन्स। अच्छा ऐसा है, v1 एंड v2 आर नॉट द ओनली अननोन्स, इससे तो निकल गए v1 एंड v2,
क्वेश्चन में चाहे तो ये इम्पल्सिस भी पूछ सकते हैं, I1 एंड I2। तो इम्पल्स निकालने का स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीका है, इम्पल्स इज चेंज इन मोमेंटम, इम्पल्स इज चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम। तो हम ये कहेंगे, अगर मैं स्मॉल m पे लगाऊं तो मैं कह दूंगा इस डायरेक्शन को अगर पॉजिटिव लूं तो ये हो जाएगा I1 इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। फाइनल हो जाएगा m v1 माइनस m माइनस u cos थीटा। यस सर। और अगर कैपिटल M पे लगाऊं तो टेकिंग दिस डायरेक्शन टू बी पॉजिटिव, I1 साइन थीटा इज m एम सी। v2 माइनस 0। हाँ तो हमें v1 v2 पता है, तो I1 इन दोनों में से किसी एक से निकल जाएगा। यस सर। और अगर y में कहूं तो कह दूंगा I2 माइनस I1 cos थीटा इज 0 माइनस 0।